हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। कल के सत्र में हमने हरिनाम से संबंधित कुछ अपराधों पर चर्चा किया। भगवान के विग्रह में जो अपराध होते हैं उसके विषय में भी रूप गोस्वामी बहुत विस्तार पूर्वक अन्य पुराणों से विधि विधानों को बतलाए, उस पर भी हमने चर्चा किया। आज हम अगला अध्याय अध्याय क्रमांक 9, जिसका शीर्षक है भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। तो ऐसे कौन से नियम है जिसको विस्तार पूर्वक रूप गोस्वामी कह रहे हैं, उन नियमों को हमें कड़ाई से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और ये सब जो नियम है ये भक्ति के मूलभूत सिद्धांत है। इसको पालन करने पर उस साधक को निश्चय ही कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो सबसे पहला भक्ति के सिद्धांत पर बताते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं निंदा। निंदा का विषय रूप गोस्वामी ले रहे हैं। भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 74वां अध्याय 40वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा परक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं। तो जहां पे भी भक्तों की निंदा हो रही है या भगवान की निंदा हो रही है, उस स्थान को तुरंत त्याग देना चाहिए। नहीं त्यागेंगे तो हमारे जितने भी पुण्य कर्म है सब नष्ट हो जाएंगे। पुण्य कर्म ये नहीं कि यज्ञ जो किया है या कोई अनुष्ठान किया है या तपस्या की है। पुण्य का अर्थ है हमारा जप, हाँ, और कथा का श्रवण, ये सब नष्ट हो जाएगा। भगवान के भक्तों की निंदा ये बहुत भयावह अपराध है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको हाथी मता अपराध कहते हैं। जैसे पागल हाथी किसी उद्यान में प्रवेश करता है, पूरे उद्यान को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार एक अपराध भगवान के भक्तों की निंदा सुनना। ये जब हम सुनेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति लता बीज सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाश्रक श्लोकों में से एक में कहा गया, भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे अन्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए किंतु अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद के शरीर पर लगे घावों की सूचना दी गई तो वे तुरंत उस स्थान तक दौड़े गए और उन्होंने जगाई तथा मधाई नामक अपराधियों को मार डालना चाहा। चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व त्याग सकता है, किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है तो वह किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है, अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन आपकी निंदा नहीं कर रहा है, किसी दूसरे भक्त की निंदा कर रहा है तो सहन नहीं करना चाहिए। अपनी निंदा सहन करनी चाहिए, लेकिन दूसरे भक्त का निंदा हो रहा है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया जगाई मदाई ने तो चैतन्य महाप्रभु को सहन नहीं हुआ, तो तुरंत दोनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। तो भक्त को ये सिद्धांत अपने जीवन में थोड़ा सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अन्य लोग हमारी निंदा कर रहे हैं तो उनका बुरा परिणाम होगा। भक्त सोचते हैं हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है तो हम शाप दे देते हैं, उनका अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि निंदा तो बहुत बुरी चीज है। भक्तों की तो निंदा होनी ही नहीं चाहिए, और साथ ही साथ जो कर्मी लोग हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। कभी कभार हम कर्मियों को दोष देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, लेकिन उस क्या है, समय का बर्बादी है। इसलिए उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए, उनके बारे में हमें कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। तो सिद्धांत क्या कहता है, जब आपकी निंदा हो रही तो आप सहन करो,
और अच्छा, जो व्यक्ति निंदा कर रहा है आपकी, आपके सारे दोष उसमें जा रहे हैं, उसके गुण आपके अंदर आ रहे हैं। महाभारत में ऐसा बताया गया है। तो एक तरह से अच्छा है, अगर कोई आपकी निंदा करा तो आपके पाप कर्म भी नष्ट हो रहे हैं। उस भक्त को करते रहना चाहिए। तो ये अपोजिट रिएक्शन होता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके बुरे गुण हम में आ जाएंगे, हमारे अच्छे गुण उसमें चले जाएंगे, तो हमारा तो घाटा है और उसका लाभ है। लेकिन दूसरे भक्त की निंदा हो रही है, गुरु की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है, वो सहन नहीं करना चाहिए। ऐसे अपमानों से निपटने के 3 तरीके हैं। अभी आपके सामने ये हो रहा है प्रत्यक्ष, तो क्या करना चाहिए? अब रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। 3 तरीके हैं। यदि कोई शब्दों द्वारा वाणी से निंदा करते सुना जाता है तो भक्त को इतना पटु होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे। तो पहला है, भाई निंदा कोई कर रहा है तो कोई विषय होगा, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, शास्त्र का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, तभी वह उस बात का खंडन करने में निपुण हो पाएगा। तो वहीं पे उसे उसके शब्दों को रोक कर उसका खंडन करना चाहिए और उसको प्रतिक्रिया देनी चाहिए वाणी के द्वारा। ये पहला तरीका है। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा ना रहे, अभी तो अपना जीवन त्याग दे। ये दूसरा बता रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है शास्त्रार्थ के द्वारा तर्क वितर्क करने की, तो दूसरा परिणाम क्या है? आप फिर भी खड़े हो, वहां से नहीं जा रहे हो, तो आत्महत्या कर लो, अपना जीवन त्याग दो। तो कितना बड़ा अपराध है, आप सोचिए। ये जो प्रायश्चित बताया जा रहा है, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा अपराध है। स्तुति किसी भक्त की होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, और निंदा होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इससे बचना होगा, स्तुति करनी चाहिए। निंदा अधिकतर हमसे क्यों होती है? क्योंकि हम गलत संग में जाते हैं, गलत संग लेते हैं, उसके कारण हमारे अंदर निंदा का विचार मन में आता है, इसलिए हम निंदा करना शुरू कर देते हैं। यदि वह इन दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। सबसे बेटर है, ये अच्छा है। जब आप दूसरे को तर्क वितर्क के द्वारा हरा नहीं पा रहे हो या आप अपना जीवन त्याग नहीं कर पा रहे हो, तो तीसरा उपाय क्या है? उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। यदि वह उपयुक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। ये निंदा हो गया, इसलिए बचना चाहिए। नाम अपराध कल हमने सुना। पहला ही नाम अपराध क्या है? जिसने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया है, उन भक्तों की निंदा करना या सुनना, ये पहला नाम अपराध है। तो यही हमसे ज्यादा होता है। आश्रम में भी कुछ भक्तों का ग्रुप होता है, समूह होता है, जिनका विचार एक जैसा होता है। बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, तो एक समूह का दूसरे समूह के साथ जमता नहीं है। तो एक समूह क्या करता है? दूसरे समूह की निंदा करता है। इसको प्रजल्प भी कहते हैं, जिसका भक्ति से कुछ भी संबंध नहीं है। तो इससे समय की बर्बादी होती है, शक्ति क्षीण होती है, और बहुत ही ज्यादा हम भक्ति से दूर चले जाते हैं। क्योंकि नाम में रुचि, सेवा में रुचि या भक्तों के संग में रुचि नहीं आती ये अपराध करने से, इसलिए बचना चाहिए। दूसरा है तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा तथा पद्म, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने 4 हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए।
उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। तिलक लगाना, कंठी पहनना अच्छा है, पर अंदर से भी हृदय शुद्ध होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये तो कलीर चेला। कई भक्त ऐसे मिलेंगे, बाहर से आपको वैष्णव का पोशाक बहुत अच्छा पहना होगा, तिलक बहुत सुंदर लगाया होगा, कंठी माला बहुत सुंदर पहनी होगी, लेकिन आंतरिक रूप से उनका हृदय पूरी तरह समर्पित नहीं होता, गलत कार्यों में लगा होता है। तो वो कंठी पहनने का, तिलक लगाने का, वैष्णव पोशाक पहनने का लाभ उसको नहीं मिलेगा। बाहर से तो आचरण अच्छा है पर अंदर से अच्छा नहीं है, तो दोनों आचरण अच्छे होने चाहिए। तो तिलक जो भक्त लगाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाना चाहिए, नहीं कि मैं तिलक लगा रहा हूं तो दूसरे भक्त मेरे तिलक को देखकर स्तुति करें। और तिलक लगाने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि ये शरीर जो है वो एक भगवान का मंदिर है, क्योंकि 12 जगह पे हम 12 तिलक लगाते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान उस नाम के द्वारा उस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। ये हृदय पूरा, ये शरीर पूरा, ये शरीर के अंग पूरे भगवान को समर्पित हैं। तिलक लगाने का अर्थ है कि मैं कृष्ण का हूं, मेरा शरीर कृष्ण को अर्पित है, ये भाव होना चाहिए। और फिर उस भाव में सेवा भी करनी चाहिए, और तुलसी का कंठी भी पहनना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो जो भक्त तिलक धारण करता है, यहाँ पे बताया गया है कि वह जहां पे भी वह उपस्थित रहेगा वो स्थान शुद्ध हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति उसके तिलक को देखेगा तो वह भी शुद्ध हो जाएगा। नारद मुनि एक बार नरक में गए, तो नरक में जब जीवात्माएं सब, उनको दंड मिल रहा था, उनके कर्मों का फल मिल रहा था, तो सभी जीवों ने नारद मुनि के तिलक को देखा, एक वैष्णव को देखा। तो ऐसा बताया गया वो सभी नरक में जो रह रहे थे, खाली तिलक देखने से कहाँ चले गए, वैकुंठ चले गए। तो शुद्ध भक्त का इतना प्रभाव होता है। और तिलक लगाने के पीछे उद्देश्य यह है कि दूसरे को, जब दूसरा हमें देखे तो उसको किसका स्मरण आए, कृष्ण का स्मरण आए। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसलिए तिलक भगवान को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी रज धारण करते हैं, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे वैष्णवों के पास ना जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। तो कभी कभार लोग आते हैं, उनके सपने में भूत आता है, सोचते हैं चलो हम भी कंठी धारण कर लेते हैं, तुलसी माला धारण कर लेते हैं, लेकिन आचरण कैसा होता है, बहुत ही आचरण रहता है, पर खाली भूतों को भगाने के लिए वो कंठी माला धारण करने का कुछ भी लाभ नहीं है। तो ये उद्देश्य नहीं है कंठी माला धारण करने का। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई पतिव्रता स्त्री है, कैसे पहचानी जाएगी कि उसका विवाह हो चुका है, उसका मंगल सूत्र है। तो ऐसे ही वैष्णव का मंगल सूत्र क्या है, वो कंठी माला है, जो कृष्ण को प्रिय है। तो उसके मांग में सिंदूर रहता है, वो सिंदूर क्या है, तिलक है। इससे क्या सिद्ध होता है कि अन्य पुरुष उस स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखेगा। उसी प्रकार से अगर हम निष्ठावान होकर गुरु की सेवा करेंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी माला धारण करेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे, तो माया देखेगी कि ये तो मेरे कब्जे से मुक्त हो चुका है,
अब ये मेरे चंगुल में नहीं है, ये कृष्ण की शरण में है, इसलिए मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकती। तो ये भाव है। तो यहाँ पर अजामिल के प्रसंग के बारे में भी बताया गया है। अजामिल जब मुक्त हो गया हरि नाम लेकर, नारायण नाम का उच्चारण कर कर, तो यमदूत गए थे अपने स्वामी के पास। उन्होंने कहा था आपके अतिरिक्त तो कोई और स्वामी भी है क्या? हम तो आपका ही आज्ञा का पालन कर रहे थे, आप ही को भगवान मान रहे थे। उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी एक सत्ता है, मेरे ऊपर भी एक सरकार बैठी है जिसका मैं आदेश का पालन करता हूँ स्वयं। उन्होंने बताया नारायण केवल वही भगवान है, बाकी हम सब उनके दास हैं। जैसे वो श्रेष्ठ है उनका नाम भी श्रेष्ठ है। तो अब से तुम उन लोगों के पास मत जाना जिनकी जीवा पे भगवान का नाम रहता है, जिन्होंने तिलक धारण किया है, कंठी माला पहनी है, उनके पास नहीं जाना, स्वप्न में भी नहीं जाना। प्रत्यक्ष की तो बात दूर है। कारण बताते हैं क्यों। अगर तुम गए तो भगवान के हाथ में दो शस्त्र हैं। कौन से? चक्र और गदा। तो ये चक्र और गदा से भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैष्णव जो होता है वो शिव जी, यमराज, ब्रह्मा के दंड से बाहर होता है। उसको दंड देने का अधिकार हम में भी नहीं है। और चैतन्य भागवत में भी जब निमाय पंडित टोल चलाते थे, टोल टोल कहते हैं एक पाठशाला, तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे, उसमें से कुछ ब्राह्मण होते थे। तो ब्राह्मण को तिलक लगाना चाहिए। तो एक ब्राह्मण बालक आया, उसने तिलक नहीं लगाया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब निमाय पंडित थे उन्होंने स्पष्ट कहा जो ब्राह्मण तिलक नहीं लगाता उसका शरीर मृत्यु के समान है, मृत देह के समान है, चलती फिरती लाश है। इसे दीक्षा लेने के बाद तिलक लगाना चाहिए। कई भक्त तिलक लगाने में शर्माते हैं। हमने तिलक लगाया तो हमारे समाज के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो ये विचार नहीं करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। तो तिलक जो लगाता है वो भी भगवान के धाम जाएगा मृत्यु के पश्चात। और भगवान का नाम भी जो अंकित करते हैं, श्री संप्रदाय में प्रथा है। श्री संप्रदाय में क्या होता है, रंगनाथ जी के मंदिर में जब भगवान का पालकी निकलता है तो बहुत सारे ब्राह्मणों के जो बच्चे होते हैं उस पालकी को उठाते हैं। तो 12 साल तक उठाना पड़ता है पालकी को। 12 साल जब उसको उठाते हैं तो यहाँ पे कंधा घिस जाता है। इसका मतलब वो जो भक्त है निष्ठावान है, गंभीर है, दीक्षा लेने के योग्य है। इस्कॉन में जैसे दीक्षा मिलती है वैसे वहां पे दीक्षा नहीं मिलती, मक्खन लगा के चापलूसी करके। वहां पे वैसा नियम नहीं है। वो जो आचार्य गण है उसका कपड़ा खोल के यहाँ पे देखते हैं निशान पड़े नहीं पड़े उसके, तब जाके उसको दीक्षा दिया जाता है। और दीक्षा के समय शंख चक्र गदा पद्म यहाँ पे अंकित किए जाते हैं शरीर पर। तो आजकल मॉडर्न जमाना आ गया, टैटू आ गया, तो इस्कॉन के भक्त टैटू के रूप में वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी भक्त हैं। वो भी शंख चक्र गदा पद्म लगा लेते हैं, पर भक्त का जैसा आचरण नहीं होता। तो दिखावे के रूप में कार्य नहीं होगा। भक्ति जो होती है हृदय से होती है। तो तिलक लगाना, इन चिन्हों को अंकित करना और मुख्य रूप से भगवान के नाम को अंकित करना अपने शरीर पर, तो ये दर्शाता है कि वह भगवान के प्रति निष्ठावान है, भगवान के प्रति गंभीर है। तो उसका गति क्या होगा? मृत्यु के पश्चात वह कहाँ जाएगा? कृष्ण के धाम जाएगा। ये तिलक और तुलसी कंठी के विषय में रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तीसरा है फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्चा विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद
6वां अध्याय 46वें श्लोक में कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली हैं, और मैं आपके उच्चिष्ट भोजन को ही खाता हूं, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूं। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति, माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। तो ये जो महाप्रसाद होता है भगवान का, इसको स्वीकार करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि माया स्पर्श नहीं कर पाती। तो फूल मालाएं हैं भगवान को जो अर्पित की जाती हैं, उसको महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करना, पहनना, उसका आदर करना, उसको सिर पे धारण करना, उसको सूंघना, ये भक्तों को करना चाहिए। जैसे अत्तर हो गया, नरसिंह आरती के समय अत्तर दिया जाता है, तो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो उसको सूंघने से संसार की जो भौतिक सुगंधियां हैं उसको सूंघने की हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नाक क्या कहती है, विभिन्न प्रकार के सुगंध मेरे पास आते रहे, उसको मैं भोगती रहूं। तो इस भावना से मुक्त होने के लिए, इसलिए भगवान के चरणों में जो पुष्प होता है, भगवान को जो अत्तर अर्पित किया जाता है, उसको सूंघना चाहिए आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक। ये भगवान का महाप्रसाद है, ये कोई साधारण नहीं है। और तीसरा है भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद। अब कई भक्त हमारी संस्था में प्रसाद तो लेते हैं, पर चेतना उनकी नहीं बदलती। कारण क्या है? क्योंकि जिस चेतना में प्रसाद लेना चाहिए था, उस चेतना में उन्होंने नहीं लिया। किस चेतना में लिया? भोग की चेतना में लिया, या जो मुझे अच्छा लगता है वो व्यंजन मुझे लेना है, इस भावना से लिया, इसलिए वो महाप्रसाद प्रभाव नहीं करता। इसलिए भगवान को अर्पित किया हुआ जो प्रसाद होता है, उसको आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए, स्तुति करते हुए, परिक्रमा करते हुए, या नाम उच्चारण करते हुए लेना चाहिए। तब वो प्रसाद है आपके चेतना को परिवर्तित करेगा। कई शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करते करते प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर नाम उच्चारण उनके मुख से बंद हो जाता है तो वे प्रसाद को भी छोड़ देते हैं। इस तरह की चेतना चाहिए, तभी वह प्रसाद हमारी चेतना को परिवर्तन करेगा, अन्यथा हमारी चेतना वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसलिए एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी का, जब प्रभुपाद जी प्रसाद ले लेते थे तो महा प्लेट आता था, और जो प्रभुपाद के शिष्य थे सारे टूट पड़ते थे, जिसको जो अच्छा लगता था वो झपट लेता था। लेकिन जो सर्विंग करने वाला भक्त था, खाली थाल में देखता था कि नमक बचा है, वो नमक खाता था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उस नमक को भी स्वीकार किया है महाप्रसाद के रूप में, तो नमक वो ग्रहण करता था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसको ग्रहण किया है। तो थाल में जो बच गया है वो ग्रहण कर लेता था, अपनी इच्छा से अपने मन पसंद का कोई वस्तु उसमें से नहीं लेता था। ये करने से क्या हुआ, उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि आज ऐसा बताते हैं कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ज्यादातर हमारे आचार्यों ने पुस्तकें तो संस्कृत में लिखी हैं, उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन वो भक्त ने उस खाली प्रभुपाद जी के नमक को ग्रहण करके उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई थी कि उन्होंने उन ग्रंथों को संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में भाषांतर किया। उषाकृत प्रभु जो अभी संसार में नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, अगर आपकी चेतना, आपकी भावना उस महाप्रसाद के प्रति, भगवान के पुष्प मालाओं के प्रति, या भगवान के किसी भी महाप्रसाद के प्रति आध्यात्मिक है, तो वह आपको उस दशा तक पहुंचा सकती है। वो दशा क्या है? दिव्य पद, दिव्य स्थान। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। आपने देखा होगा
कई भक्त होते हैं वरिष्ठ, उनको भगवान की माला पहनाई जाए तो उसमें से कुछ कलियां होती है, कुछ पंखुड़ियां होती है, नीचे गिर जाती है, तो कहते तुरंत उठाओ उठाओ उठाओ, ये भगवान का महाप्रसादी माला है, इसको पाँव में नहीं आना चाहिए। तो ये भाव भी होना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा भगवान को अर्पित किया हुआ जो पुष्प होता है, मालाएं होती है, उनको पाँव से स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह अपराध माना जाता है। तो जो ऐसी भावना में महाप्रसाद को ग्रहण कर रहा है तो माया उसको स्पर्श नहीं करेगी। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। ठीक है, रूप गोस्वामी कहते हैं कोई नियम पालन नहीं हो रहा ना, खाली प्रसाद ले रहे हो, वो प्रसाद लेने से भी आप यमराज के दूतों के पास नहीं जाओगे, आपको दिव्य पद प्राप्त हो जाएगा। एक चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा आती है, काल कृष्णदास नहीं कालियादास सॉरी कालिदास सॉरी, तो कालिदास ये रघुनाथ दास गोस्वामी के अंकल थे, और ये बंगाल के जितने वैष्णव हैं, नवद्वीप के जितने वैष्णव हैं, उनका उच्चिष्ट खाते थे, केवल उच्चिष्ट खाते थे और कुछ भी नहीं खाते थे। ऐसा नहीं कि सीनियर भक्त है मैं उसका उच्चिष्ट खाऊंगा, लेकिन जो नया नया भक्ति में है उसका उच्चिष्ट नहीं खाऊंगा, ऐसी भावना नहीं थी। तो एक परम वैष्णव थे जानू ठाकुर, अब ये बहुत सारा आम लेकर गए उनके पास में, उनको अर्पित किया और कहा कि आप इसको खाइए और अपना उच्चिष्ट मुझे दीजिए। जानू ठाकुर कहने लगे मैं तो बहुत पतित हूँ, निम्न प्रकार की जाति में जन्मा हूं, आप मेरा उच्चिष्ट ग्रहण करोगे आपका भी पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में संवाद होने लगा शास्त्र के तर्क के अनुसार। तो भक्त बोलते ना आप अपना उच्चिष्ट दीजिए, वो बोले मैं इस योग्य नहीं, हो कहते नहीं आप योग्य, आप हरिनाम ले रहे हो, आप सेवा कर रहे हो। तो इस प्रकार का आदान प्रदान दोनों में हो रहा था। तो कालिदास समझ गए ये अपना उच्चिष्ट देने वाले नहीं है, तो समझ उन्होंने क्या किया, आम तो दे दिए और उनके घर के पीछे जाकर खड़े हो गए और प्रतीक्षा करने लगे। जानू ठाकुर ने भगवान को आम अर्पित किए और खाया, और पीछे जो कूड़ेदान होता है उसमें फेंक दिया, गुटलियां फेंक दी। अब ये इसी के इंतजार में थे, तो ये तुरंत कूद के झाड़ियों में से आए बाहर और कूड़ेदान में से गुटलियां उठाकर खाने लगे। और ऐसा बताया गया जब ये उस महाप्रसाद को भक्त के द्वारा जो ग्रहण किया गया उसको स्वीकार करते थे कि आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते थे। इसी के बल पर महाप्रभु ने अपने चरणों का जल कालिदास को अर्पण किया था 3 बार। महाप्रभु का नियम था जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करने से पहले चरण धोए जाते, तो जिस स्थान पे महाप्रभु चरण धोते थे वहां पर कालिदास आकर बैठ गए और एक अंजलि उन्होंने महाप्रभु के चरणों का धोया हुआ जल पी लिया। फिर दूसरी बार भी पी लिया, तीसरी बार भी पी लिया, चौथी बार पीने लगे तो महाप्रभु बोला बस इतना काफी है। तो महाप्रभु किसी को अपने चरणों का जल नहीं देते थे, लेकिन इस कालिदास को दिया। क्यों? क्योंकि इसकी श्रद्धा निष्ठा उच्चिष्ट पे थी, वो भी वैष्णव के उच्चिष्ट पर। तो श्रद्धा भी होनी चाहिए वैसे। सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। ये भगवान ने हमको एक साधन दिया है उन तक पहुंचने के लिए, इसलिए उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, भगवत चेतना में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए प्रसाद लेते समय हमें कोई भौतिक चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, नारद जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। किसी को कोई बीमारी है, रोग है, तो उससे छूटने का उपाय यहाँ पे बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं स्कंद पुराण में, जो भगवान को अर्पण की गई मालाओं को गले में पहनता है श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक, ये मेरे स्वामी की माला है, मैं इनका दास हूं, तो उसके शरीर में चाहे कोई भी रोग हो वह उस रोगों से मुक्त हो जाएगा और इस संसार के प्रति जो विषयों की आसक्ति है उससे भी वह छूट जाएगा।
अगला है अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है। देखिए कीर्तन में जो नाचता है भगवान के सामने स्वयं कृष्ण, उसका महात्म्य बता रहे हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। नाचना है भगवान के समक्ष, नाचना है तो उसका एक ढंग भी होता है। गलत तरीके से नाचना नहीं होना चाहिए, दूसरे को क्षति पहुंचाना। इसलिए ऐसे नाचो जो एकदम सत्वगुण में हो। रजोगुण जैसा नृत्य है पागलों की तरह, या तमोगुणी नृत्य है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण हमको विवाह में देखने को मिलता है, डीजे में देखने को मिलता है। ये सब जो नृत्य होते हैं रजोगुण तमोगुण पैदा करने वाले होते हैं। तो कभी कभार भक्त भाव में आ जाते हैं तो ऐसा नृत्य भी प्रकट कर देते हैं, बचना चाहिए थोड़ा। इसलिए कुछ नीति नियम है। इसलिए भगवान के मंदिर में विग्रह के समक्ष नाचने से क्या होता है, हजारों जन्मों के जो पाप कर्मों के फल है वो नष्ट हो जाते हैं। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है जिसमें वह बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। इसलिए कीर्तन में क्या करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं ताली बजाने से हम अपनी हाथ की रेखाएं भी बदल सकते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप कीर्तन में ताली बजाओगे क्या होगा, आपके जो पाप रूपी पक्षी हैं, जो उस हाथ रूपी वृक्ष पे बैठे हैं, क्या होगा, उड़ जाएंगे। उड़ने का अर्थ क्या है, दोबारा आपके पास में नहीं आएंगे, आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से उड़ जाते हैं। कितना अद्भुत है। इसलिए ताली बजाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। अगला है अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। नारदीय पुराण में अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हो उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। नतमस्तक मतलब प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो केवल कृष्ण को प्रणाम करने से कहाँ जाएगा, गोलोक धाम चला जाएगा। यमराज भी यमदूतों को बोले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे पास में लेकर आओ जिन्होंने एक बार भी कृष्ण के सामने जाकर प्रणाम नहीं किया। इसलिए मंदिर में आते ही प्रणाम करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे तुलना की गई है, ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ किया है बहुत सारे, उसका फल उसको क्या मिलेगा, उच्च लोकों में जाएगा, अपना पुण्य का फल भोगेगा, लेकिन जब पुण्य समाप्त होगा तो पुनः पृथ्वी पे उसको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त है भगवान के मंदिर में जाकर रोज प्रणाम कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है, उसका फल क्या है, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा, सीधा गोलोक धाम में उसका प्रवेश होगा। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने से क्या होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है ना। दूसरे के सामने हम क्यों नहीं झुकते, हम वैष्णवों को कभी कभार प्रणाम नहीं करते, कारण क्या है, हम सोचते हैं हम इसके शरीर को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए, इसके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम करना चाहिए।
तो कालिया जो था वह कृष्ण को देखकर प्रणाम नहीं किया, उसकी पत्नियां समझाती रही, भगवान है, हम उनकी आराधना करते हैं, आप प्रणाम करो। तो प्रणाम करने की वजह उसने क्या किया, कृष्ण के वक्ष स्थल में दंश मारा। तो भगवान ने क्या किया उसके साथ, उसके जो फण थे उसको पकड़ के नृत्य शुरू किया। जब कालिया को पता चला कि मेरे नासिका से, मेरे मुख से, मेरी आंखों से रक्त निकल रहा है, मृत्यु मेरे सन्निकट है, तो अभी शरणागत होना अच्छा है। अगर अभी आप प्रणाम नहीं करोगे तो मृत्यु के बाद तो आपको लंबा लेटना ही पड़ेगा, तब तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, तो प्रणाम किसी काम का नहीं है। इसलिए जीते जी शरीर जो मिला है, एक दास के रूप में भगवान को प्रणाम हो जाना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। प्रणाम करने का अर्थ है शरणागत। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। अब जैसे कई मंदिरों में ऐसा नियम है कि पालकी यात्रा निकाली जाती है। जब भगवान की पालकी आती है तो रास्ते में जितने भी घर हैं उसमें से लोग बाहर निकलते हैं, खड़े हो जाते हैं, कुछ अपने हाथ में भोग लेते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, कुछ आरती प्लेट सजाते हैं भगवान का आरती करने के लिए। तो ये खड़े होने का अर्थ क्या है, सम्मान देना। भगवान श्रेष्ठ है ना, सब उनसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हो, तो भगवान के लिए तो अवश्य खड़े होना चाहिए। इसलिए आरती जब होती है तब खड़े हो जाना चाहिए। भगवान जब आते हैं तो उनके स्वागत के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। तो जो भगवान के स्वागत के लिए खड़ा होता है, यहाँ पे रथ यात्रा का भी उल्लेख है। रथ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है। भगवान जब रथ पे विराजमान होकर सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, तो सारे लोग उनका दर्शन करने के लिए विनीत भाव से नम्रता पूर्वक खड़े हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस भाव में भगवान के स्वागत के लिए खड़ा होता है, उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं। अगला है अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है जिसमें कहा गया, यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है, तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। तो भगवान का जो भी उत्सव है, रथ यात्रा है, पालकी है, साथ में चलना भी चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। आगे जो चलते हैं वो भगवान का संकीर्तन करने वाले भक्त होते हैं, भगवान के पीछे पीछे चलना। इसका अर्थ क्या है, भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुगमन करना, अपने मन से स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी ना करना, इसका अर्थ ये भी है। महाजनो येन गता सपंथा, जो महाजन हैं उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाया है उस पे हमें चलना है, उसको कहते हैं पीछे पीछे चलना। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। पुराणों में कहा गया, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भव रूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। इसलिए धाम की यात्रा करनी चाहिए। मंदिर भी एक धाम ही है, क्योंकि वहां पे अर्चा विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है। तो यहाँ पे विष्णु मंदिर को भी तीर्थ कहा गया है, धाम कहा गया है। तो साल में कम से कम एक बार वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी, इन धामों में जाना चाहिए, क्योंकि धाम ये भगवान का स्वयं प्रतीकात्मक रूप है। भगवान नित्य रूप से वहां पे निवास करते हैं। जैसे आप यहाँ पे जप करोगे, अपने घर में जप करोगे, तो क्या होगा, थोड़ा डिस्टेंस लंबा है, और जप करना मतलब फोन लगाना, तो भगवान को फोन थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा।
शायद आपकी बात सुनने में ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन वही जब आप जब धाम में जाके करोगे तो उस जप का कितना शक्तिशाली प्रभाव होगा, क्योंकि भगवान उस धाम में रहते हैं, निवास करते हैं। इसलिए जहाँ पे भक्त रहते हो, मंदिर हो, भगवान का विग्रह स्थापित हो या भगवान का धाम हो, वहां पे जाकर हमें आध्यात्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। और धाम जाते समय हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि उस धाम में जो हम देख रहे हैं, जो भी दृश्य हमें दिख रहा है, चाहे पशु है, पक्षी है, वहां के लोग हैं, निवासी हैं, वो सब कैसे हैं? आध्यात्मिक हैं। हालांकि दिखने में आपको ऐसा लगेगा उनके कार्य भौतिक है, उनकी चेतना भौतिक है, लेकिन हमें इस दृष्टि से सोचना नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई धाम में जाता है, विष्णु मंदिर में जाता है, तो वह भवरूपी मरुस्थल को पार कर जाता है। भवरूपी मरुस्थल क्या है? ये भौतिक संसार, जिसमें हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्ट को भोग रहे हैं, इसको मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे रेत ही रेत है, पानी का नामो निशान नहीं है। ये भवरूपी मरुस्थल है। भव कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। ये मरुस्थल कैसा है? जन्म मृत्यु रूपी चक्र है, जिसमें हम फंसे हुए हैं। 84 लाख योनि हम बिता रहे हैं, एक एक योनि को पार कर रहे हैं। तो मंदिर जाने से वो योनि कट सकती है, जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो सकता है। इसलिए रोज मंदिर आना चाहिए। हमने पहले भी सुना, कम से कम 2 बार तो मंदिर आना चाहिए दिन में, सुबह और शाम। रूप गोस्वामी स्वयं कहते हैं, इससे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, विग्रह के प्रति प्रेम बढ़ता है। आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा। हरिभक्ति सुधोधय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरिभक्ति सुधोधय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? उनको पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। ये मंदिर में आने का लाभ है, फल है। बद्ध आत्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए मनुष्य को भक्ति भाव से कृष्ण मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। हम सभी माता के गर्भ में रहकर आए हैं और भूल चुके हैं कौन कौन सा कष्ट हमने उस गर्भ में प्राप्त किया था। तो भागवतम पढ़ना चाहिए, वो भी 3रा स्कंद। भगवान कपिल माता देवती को इन कष्टों का वर्णन करते हैं कि वह जीव माता के गर्भ में धनुष के आकार में उल्टा लटका रहता है 9 महीना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मान लो आपको एक बोरी में बंद कर दिया जाए, बोरी छोड़ दीजिए, कमरे में बंद कर दिया जाए केवल 6 घंटे के लिए, तो आप कितना विचलित हो जाओगे। तो 9 महीना वो बच्चा धनुष के आकार में, पांव ऊपर सिर नीचे, टेढ़ा होके खड़ा उस आकार में रहता है। और फिर बताते हैं, वो माँ जो खाती है उसी खाने का प्रभाव उस बच्चे के त्वचा पे होता है। जैसे माँ ने बहुत तीखा खाया तो उस बच्चे को भी तीखा लगता है, उसको जलन होती है अंदर, क्योंकि उस माँ का नाम उस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और उसी स्थान पे उसको कीटाणु काटते हैं, ये भी उसको वेदना सहन करनी पड़ती है। चारों तरफ अंधेरा है, कुछ रोशनी नहीं है। तो इस प्रकार, और माँ क्या देख रही है, क्या विचार कर रही है, वो सारा चेतना का प्रभाव उस शिशु पे जाता है। इसलिए कहते हैं जो गर्भ धारण की हुई माताएं हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। उस अवस्था में केवल हरि नाम, भगवत गीता, भागवतम पढ़ना चाहिए। उस बच्चे पे आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव होता है। और जब ये सब कष्ट हम सहन करते हैं और जब उस स्थान से हम बाहर आते हैं, तो उन कष्टों को हम
भूल जाते हैं, फिर हम कभी याद ही नहीं करते, क्योंकि याद करेंगे तो हम सोचेंगे कि दोबारा उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। तो माया हमको भुला देती है। कारण क्या है? क्योंकि पुनः पुनः आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहो। इसलिए जो मंदिर आ रहा है और दर्शन कर रहा है, धाम में जा रहा है, तो 84 लाख योनि से निकल जाएगा। इसलिए ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा है, 84 लाख योनि है, 84 कोस परिक्रमा है। वो एक बार परिक्रमा जो कर लेता है, वो 84 लाख योनि में प्रवेश नहीं करता। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरिभक्ति सूदोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है, वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बद्ध आत्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। हमारी भी परिक्रमा चल रही है एक शरीर से दूसरे शरीर में। कभी पानी में रहने वाले जीवों का शरीर ले लिया, कभी स्थल भूमि पे रहने वाले जीवों का शरीर ले लिया, कभी आकाश में उड़ने वाले जीवों का शरीर ले लिया। ये सब चल रहा है। अंत में मनुष्य शरीर मिलता है, उसका उपयोग नहीं किया भगवान की सेवा में, फिर उसी परिक्रमा में जाना पड़ता है, स्टार्टिंग शुरू। लेकिन उस परिक्रमा को समाप्त करने का उपाय क्या है? मंदिर की परिक्रमा 3 बार बस। इसलिए बताया जाता है कि धाम में जाते हो, मंदिर में जाते हो, परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर मासों में चातुर्मास्य उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर विशेषतया किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। चातुर्मास्य का इतना महत्व है जो भी चल रहा है। तो चातुर्मास्य में भक्ति का लाभ ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपने चातुर्मास्य में आकर एक मंदिर की 3 या 4 बार परिक्रमा की, मतलब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। ब्रह्मांड की परिक्रमा मतलब ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उन सबकी परिक्रमा हो गई, कहने का अर्थ ये है। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है, जहां से होकर गंगा नदी बहती है, और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महीने में ये पुराण, पद्म पुराण में कथा आती है, दीपदान का महत्व रहता है, आगे आएगा। तो एक विष्णु के कृष्ण के मंदिर में दीप था और वो उसका तेल खत्म हो रहा था, और धीरे धीरे वो जो बाती थी वो तेल में डूबती जा रही थी। वहां पे मंदिर में चूहा रहता था, और चूहे को लगा कि ये कुछ खाने की वस्तु है, जो सफेद बाती थी। उसने मक्खन समझकर उसको स्पर्श किया, तो थोड़ा सा स्पर्श करते ही वो बाती ऊपर आ गई और जो बुझ रही थी जल पड़ी। भगवान कृष्ण इतने खुश हो गए, उन्होंने विमान भेज दिया गोलोक से चूहे के लिए, और कहा मेरे विमान में बैठ जाओ, अभी मेरे धाम में आने के अधिकारी हो। जो दिया बुझ रहा था उसको तुमने जला दिया। तो आप सोचिए, अगर हम दीपदान कर रहे हैं, हम दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। तो फिर तो हमारा जाना निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ विधि विधानों का पालन भी करना होगा। तो चातुर्मास्य में 4 महीने होते हैं, एक एक महीने में एक एक चीज वर्ज होती है। तो हमारे आधुनिक भक्तों के लिए थोड़ा आराम से दिया गया, लेकिन चातुर्मास्य के व्रत के जो नियम है बहुत कठोर है। भक्ति सिद्धांत महाराज हरिभक्ति विलास में जो नियम है, ऐसा बताया जाता है कि बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे ही सोना चाहिए, चटाई डालकर। क्योंकि ऐश्वर्य भोग इसका त्याग कर देना चाहिए 4 महीने।
इसलिए विवाह आदि कार्य नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होता, इसमें शुभ मुहूर्त ही नहीं होता है इन 4 महीनों में। और फिर सिंपल खाना चाहिए, मतलब ऐसा भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन जो एकदम मसाले वाला ना हो, तीखा ना हो, सत्व गुणी। जैसे कई भक्त संकल्प लेते हैं 4 महीना खिचड़ी खाते हैं। गोपियां क्या करती थी, हविष्यान सुना है, हविष्यान, वो चावल को उबालकर उसमें कोई नमक नहीं, कोई तड़का नहीं, वो खाती थी। कात्यायनी व्रत उसको कहते हैं। व्रत का मतलब तपस्या, अनुष्ठान। वो किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये संकल्प लेना चाहिए। और 4 महीना गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अपनी पत्नी से अलग रहना, अलग रूम में, अलग कक्ष में, ये शास्त्र में बताया गया है। फिर कई भक्त ऐसे होते हैं जो सिर के बाल नहीं काटते, नाखून भी नहीं काटते, दाढ़ी भी नहीं बनाते, 4 महीना ये भी वर्ज रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हमें स्वच्छता रखनी है, प्रचार करना है, इसलिए ये हम नहीं करेंगे। इसलिए हमें बाल काटना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम रहते हैं। और खाने का तरीका भी बदल जाता है, थाल में नहीं खा सकते आप, चातुर्मास्य का नियम है। आपको अपने दोनों हाथ पीछे बांधना है, या रखना है, बांधना भी नहीं है, रखना है। और जो भोजन है उसको जमीन पे गिरा देना है, थाल में नहीं लेना है। और जैसे गाय खाती है, गोग्रास बोलते हैं, गोग्रास, जैसे गाय खाती है उस तरीके से खाना है, अपने मुंह को जमीन पे लगा के खाना है। और अगर मुंह थोड़ा सा ऊपर हो गया तो आप दोबारा स्पर्श नहीं कर सकते। और दिन में एक ही बार खाना है, ये नियम है चातुर्मास्य की। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले ये सब नियम तो अभी कलयुग में पालन नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो सिंपल है एटलीस्ट उतना तो पालन करो। लेकिन भक्तों की क्या इच्छा होती है, अभी दही नहीं खा सकते, मुझे कड़ी तो खा सकते हैं ना, चलो रूपांतर हो गया, अच्छा है। दूध नहीं पी सकते, खीर तो खा सकते हैं ना, कहीं ना कहीं से तरीका चाहिए। चातुर्मास्य का इसलिए बहुत महत्व दिया गया है। चातुर्मास्य में ज्यादा से ज्यादा जप का संकल्प, ज्यादा से ज्यादा कथा का श्रवण, मंदिर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, ये होना चाहिए। चातुर्मास्य में नहीं कर पाए तो आखिरी कार्तिक मास वो विशेष होता है, उसमें तो करो। और कार्तिक मास में पूरा नहीं हो पाया तो आखिरी के 5 दिन रहते हैं भीष्म पंचक, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगला है अर्चना। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 81वां अध्याय 19वां श्लोक यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। तो पूजा करने के पीछे, अर्चना करने के पीछे उद्देश्य क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो वो सेवा के जितने कार्य होते हैं वो आपको आपकी वास्तविक स्थिति में स्थापित करने के लिए होते हैं। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। क्योंकि देखिए उस अर्चना के समय आप शरीर से सेवा कर रहे हैं, मन से आपने मंत्रों का उच्चारण किया या मंत्र का स्मरण किया, वाणी से उच्चारण किया, तो तीनों लग जाते हैं। मन भी लग जाता है, वाणी भी लग जाती है और शरीर भी लग जाता है। जब तीनों पूरी तरह लग जाते हैं तो जो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसका अनुभव होने लगता है। फिर जैसे जैसे आपका सेवा का भाव बढ़ता जाएगा, संसार के प्रति आपकी आसक्ति कम होती जाएगी। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, संसारिक लोगों से संबंध रखना, ये सब खत्म होता जाएगा। वो धीरे धीरे वह भक्त आत्मा के स्तर पे आ जाता है। इसलिए पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी है।
और मुख्य रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे मेरे हर गृहस्थ शिष्य के घर में विग्रह होना ही चाहिए। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वह श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। तो पूजा का अर्थ खाली अर्चना नहीं है, भगवान को भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनका अभिषेक करना, ये सब आता है। ये करने से वह भक्त कहाँ जाएगा? भगवान के धाम में वापस चला जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे पुजारी इज नेक्स्ट टू कृष्णा। जो पुजारी होता है वह कृष्ण के बिल्कुल समीप होता है। इसलिए जो भी निवेदन करना है, जो भी प्रार्थना करना है, उनके द्वारा हमें कृष्ण को पहुंचाना चाहिए। इस तरह से पूजा का, अर्चना का महत्व है। अगला सिद्धांत है भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वह सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चय विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारदीय पुराण में कहा गया यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर में जाके थोड़ा समय बैठना चाहिए। दर्शन नहीं मिल रहा है परस जातो, वैसा नहीं होना चाहिए, बैठना चाहिए। दर्शन जब तक नहीं मिलेगा संकल्प लेना चाहिए कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। खाली बैठने से, मंदिर में बैठने से वो धाम में चला जाता है। तो नाम जप कर रहा है श्रद्धा पूर्वक, उसके विषय में क्या कहा जाए फिर? तो जैसे राजा की पूजा होती है, उसके सेवक करते हैं, वैसे कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। इसलिए हमारे मंदिरों में दोपहर के समय क्या लगता है? राजभोग, राजा का भोग लगता है। प्रभुपाद कहते हैं मंगल आरती के समय भगवान बालक होते हैं, छोटे से बाल होते हैं, तो बालक ज्यादा चबा नहीं सकता, इसलिए लिक्विड दिया जाता है, खीर दिया जाता है। बड़े वो बालक बहुत खुश हो जाता है, तो भगवान उस समय खीर खाते हैं, उनका आयु उतना रहता है। फिर जैसे थोड़ा दिन बढ़ता है तो बड़े हो जाते हैं, फिर कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए। फिर जब मध्याह्न का समय आ जाता है 12 बजे, तो राजा बन जाते हैं, उनको राजभोग चाहिए। फिर उसमें विभिन्न प्रकार के 25 व्यंजन होते हैं जो भगवान ही खा सकते हैं। तो इस प्रकार का ऐश्वर्यशाली पूजा अर्चना भगवान का होना चाहिए। जैसे हमने कल भी सुना, हमारे पास जो साधन उपलब्ध है उस साधनों के द्वारा हमें यथाशक्ति भगवान की सेवा करनी चाहिए। कोई सिद्धांत यहाँ पे है। इसलिए पहले के जो राजा लोग होते थे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए भगवान के लिए, और उन मंदिरों में भगवान की पूजा बड़े ऐश्वर्य ठाट बाट से होती थी। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को मंदिर, सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यही तो किए ना, उनके जो धनी शिष्य थे उनको बोला बड़े बड़े मंदिर बनाओ। मंदिर बड़े बड़े क्यों बनाना है? क्योंकि लोग आकृष्ट होंगे। आजकल चकाचौंध का जमाना है ना,
तो लोग चकाचौंध के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, चमकने वाली चीज बहुत आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए बड़े बड़े मंदिर है जो सामने से आपको दिखेंगे कितना विशाल है, उसमें आप जाओगे तो कीर्तन चल रहा है, प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण हो रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है, तो कैसे भी करके वो जीवात्मा भगवान के संपर्क में आएगा और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ये कारण है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में चौथा स्कंद 21वां अध्याय 31वें श्लोक राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्ष दाता है। बद्ध आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। देखिए, देवता भी उद्धार नहीं कर सकते, तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को शक्ति दी है उद्धार करने की, देवताओं को भी वो शक्ति नहीं दी। इसका अर्थ क्या है? देवता से भी श्रेष्ठ इस पृथ्वी पे शुद्ध भक्त है जो चलते हैं, निवास करते हैं। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतः ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में, अर्चा विग्रहों की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूहों के फलों को कम कर सकता है। अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करे। तो जो पुजारी सेवा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, उसका लाभ दर्शनार्थियों को भी होता है। पापा जी बोलते, अब ऐसा नहीं कि दर्शन करने आए हैं उनको कम लाभ मिलेगा, जो पुजारी सेवा कर रहा है वही लाभ दर्शन करते समय उन लोगों को होता है जो मंदिर में आके दर्शन करते हैं। इसलिए आना चाहिए और आरती में रुकना चाहिए। आदत पूर्वक जो भगवान को अर्पित की हुई वस्तुएं हैं वो महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। गायन, लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। गायन मतलब भगवान के समक्ष कीर्तन करना। उनके शास्त्र श्रीमद् भागवत में जो भक्तों ने स्तुतियां की हैं, कोई भक्त उन स्तुतियों का गायन कर रहा है तो ये भी करना चाहिए। ये करने से वह व्यक्ति भगवान के धाम को वापस जाता है। अगला है संकीर्तन। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेकानेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य अनेकानेक पाप कर्म कर सकता है, किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट ना किया जा सके। इसलिए कृष्ण का नाम श्रेष्ठ है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उन 1000 विष्णु के नामों के बराबरी राम के 3 नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम की बराबरी कृष्ण के 1 नाम के बराबर है। तो कृष्ण का नाम कितना श्रेष्ठ है आप सोचिए। इसलिए कृष्ण के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए। और इसका ज्वलंत उदाहरण है अजामिल, जो केवल अपने पुत्र को पुकार रहा था, भगवान को नहीं पुकार रहा था। नाम भगवान का था पर संबोधन किसको कर रहा था? अपने पुत्र को कर रहा था। लेकिन भगवान ने सोचा मेरा नाम पुकार रहा है, अपने दूतों को भगवान ने तुरंत भेज दिया
रक्षण करने के लिए, उसी नाम की महिमा से वो बच पाया। श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद 9वां अध्याय 18वां श्लोक, प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परम आराध्य अर्चा विग्रह है, आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतः मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। तो भक्तों को चिंता नहीं होती कि मेरे पाप कर्म के फल कैसे नष्ट होंगे, वो तो केवल भगवान के महिमा गान में लगा रहता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का गायन करता रहता है। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, रोज उच्चारण करना चाहिए ब्रह्म संहिता, ये गायन है, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सारे भक्तों की स्तुतियां हैं, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, ध्रुव महाराज की स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति, इनका गायन करना चाहिए, भगवान के समक्ष बैठकर इसको पढ़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भवबंधन से सरलता से छूट सकता है। इन ईश गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे कार्तिक महीने में दामोदराष्टकम है, वो अनिवार्य है गाना, तो भगवान को बहुत ही प्रिय है दामोदराष्टकम। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं, तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते। तो इन स्तुतियों को सुनना भी चाहिए, गाना भी चाहिए। सुनने से भी वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, वह भगवान के धाम में चला जाएगा। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 5वां अध्याय 22वां श्लोक, नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं जो भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। तो देखिए यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को एक सिद्धांत बता रहे हैं। जो लोग तपस्या कर रहे हैं, तपस्या मतलब भगवान से संबंधित तपस्या नहीं, कुछ ऐसी तपस्या होती है जो उनके भौतिक निज लाभ के लिए होती है, वो है वैसी तपस्या। वेदाध्ययन, वेदाध्ययन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वेद स्तुतियों का पाठ कर रहे हैं, ये सब जो लोग कर रहे हैं इनको भी भक्तों का संग चाहिए, भक्तों का सानिध्य लोग चाहते हैं। क्यों? कारण बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का भक्त जब केवल भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की लीला का गायन कर रहा है, तो ये जितना भी कार्य पीछे बताया गया है, वेद अध्ययन, वेद के पाठों की स्तुतियां करना, तपस्या करना, ये सब भक्तों को पहले से ही मिला होता है। ये भक्तों को अलग से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये ऐसे लोग भी भगवान के भक्तों का संग चाहते हैं। अब अगला है जप। किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र का जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। तो कभी कभार भक्त क्या करते हैं, जप के समय कीर्तन करते हैं। भाई जप के समय जप ही करना चाहिए। जप मतलब इतनी आवाज निकालना जितना आपको सुनाई दे, दूसरा उससे डिस्टर्ब ना हो, इसको कहते हैं जप। और कीर्तन करना तो फिर माइक में लेके जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। अब भक्त कभी कभार होते हैं जोर जोर से जप के समय उच्चारण करते हैं, उनको पूछा जाए भाई आप कीर्तन क्यों कर रहे हो, वो बोलते प्रभु जी हमारा मन विचलित हो रहा है। तो जोर जोर से जप करने पे हमारा मन उस ध्वनि को सुनेगा तो स्थिर हो जाएगा। और अच्छा है कि वो जहाँ पे भक्त जप कर रहे हैं उस स्थान में ना करते हुए बाहर जाके किया जाए तो अच्छा है। तो जप के समय जप होना चाहिए और कीर्तन के समय कीर्तन होना चाहिए। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए उच्चारण करना जप कहलाता है। देखिए, होठ हिल रहे हैं और वाणी बहुत आराम से आ रही है, केवल अपने को सुनाई दे रहा है, इसको कहते हैं जप। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लिए लाभ होता है। तो जप केवल अपने को लाभ पहुंचाएगा और कीर्तन सबको लाभ पहुंचाएगा। यहाँ तक कि जो उस स्थान पे जीव रह रहे हैं, चाहे मनुष्य शरीर में नहीं है, उनको भी लाभ पहुंचाएगा। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। इसका मतलब क्या, जो नाम ले रहा है वो मुक्त अवस्था में है, पहले से ही मुक्त है। और स्वर्ग के दरवाजे देवता क्या करते हैं, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देते हैं, स्वर्ग में आ जाओ, आपका स्वागत है। तो भक्त स्वर्ग में जाता है क्या? तो शुद्ध भक्त का बात कर रहा हूं, मिश्रित भक्त का बात नहीं कर रहे। शुद्ध भक्त तो कदापि स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। अगला है निवेदन। निवेदन मतलब विज्ञप्ति, प्रार्थना। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विज्ञप्ति विषय के कथन है, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यह आपका प्रश्न भी है। पहला है संप्रार्थनात्मिका, भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए। दूसरा है दैन्य बोधिका, अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए। तीसरा है लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। हमारे आचार्यों ने इन तीनों प्रार्थनाओं पर अपने गीत लिखे हैं। जैसे दैन्य बोधिका है, क्या है? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, या तो फिर भक्ति ठाकुर गाते हैं, हमारा जीवन सदा पापेरत नाही के पुण्यर लेश। मेरा सारा जीवन पाप कृत्यों में बीता है, मैंने अपने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया। भक्ति ठाकुर ऐसे गीत गाए हैं, इसको कहते हैं दैन्य बोधिका। और लालसामयी क्या है? लालसामयी कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। उसमें नरोत्तम दास ठाकुर एक लालसा कर रहे हैं कि मुझे मंजरी का स्वरूप मिले, उस रूप में मैं आपकी सेवा कर सकूं। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्र तृप्ति नहीं होती। अब प्रभुपाद जी भी कहते हैं भगवत धाम जाना ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ये आध्यात्मिक इच्छा है, और जाना चाहिए सबको, क्योंकि हम अनाथ हो गए, अब भगवान से बिछुड़ चुके हैं। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। ये लालसामयी विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। एक भक्त है, वो भगवान को भूलकर इस संसार में आया है, लेकिन जब भक्ति करता है तो उसको स्वरूप स्थिति अपनी प्राप्त हो जाती है कि मैं भगवान के धाम में, मेरा स्वरूप स्थिति ये था। अब उस स्वरूप स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए, धाम में वापस जाने के लिए वो लालसामयी प्रार्थना करता है। ये लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है। तो मतलब क्या ये जो भक्त गीत गाते हैं लालसामयी प्रार्थना में, वो मुक्त अवस्था में होते हैं, इसलिए हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें हमारी स्थिति के अनुसार गीत गाने हैं। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यही है कि मैं भोगी हूं, मैं कामी हूं, तो अपनी स्थिति के अनुसार गीत गाओ, अपनी स्थिति के अनुसार स्तुति करो। ऐसा नहीं कि अब राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। अभी तो हमारा प्राण क्या बना हुआ है? संसार का भोग है, वो हमारा प्राण बना हुआ है, उसको छोड़ नहीं पा रहे और हम स्तुति कर रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर। ठीक है, और भाव है तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को जानो और फिर उसके अनुसार आचरण करो। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे,
और पुजारी सेवा करते थे। सुबह सुबह भगवान को जगाने के लिए गए तो राधा रानी को कहने लगे राय जागो प्रेम से। तो पीछे भक्ति सिद्धांत महाराज सुन लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने आकर उनको एक तमाशा लगाया, बोले पहले स्वयं को जगाओ फिर राधा रानी को जगाना। समझ रहे हैं बात को? ये लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है, प्रभु मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। ये भी लालसामयी प्रार्थना का एक उदाहरण है। एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं ना, तो प्रेमी क्या करता है, अपनी प्रेमिका में गुण देखता है, आसक्त रहता है, उसका मन प्रेमिका की तरफ दौड़ता है, प्रेमिका का मन प्रेमी की तरफ दौड़ता है। तो आचार्यगण उस स्थिति में पहुंचकर इस उदाहरण को लेकर ये प्रार्थना करते हैं, जैसे उनमें प्रेम है वैसा हमारा प्रेम आपके प्रति हो जाए। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्ध अवस्था है। उसी पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है, हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। ये भी दैन्य बोधिका प्रार्थना है। मेरे जैसा पतित संसार में आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, मैं सबसे पतित हूं, इसलिए सबसे पहले मेरा उद्धार करो। ये हमारी अवस्था है। ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है, मैं इतना पापी और अपराधी हूं कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं तो मुझे लज्जा आती है। एक बहुत सुंदर गीत है सूरदास जी का इसी से संबंधित। वे कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनी तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। समझते हैं सूरदास जी जो अंधे थे, भगवान को देख नहीं पाते थे लेकिन मन की दृष्टि से देखते थे। बांके बिहारी मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे। एक बार पंडित ने बोला, अरे सूरदास जी आपकी तो आंखें नहीं है, कैसे दर्शन करते हो? बोले मेरे पास मन की आंखें, उनसे देखता हूँ, नहीं देख पाता तो भगवान मुझे देखते हैं। तो पंडित ने परीक्षा लिया, बोला आज इनका परीक्षा लेता हूँ, आज भगवान को कुछ पहनाऊंगा ही नहीं और देखता हूँ इनको कैसे दिखता है। तो उन्होंने भगवान को खाली लंगोट पहना दिया। और जब सूरदास जी आए, बोला दर्शन कर लिया? हाँ कर लिया। कैसे दिख रहे भगवान? उन्होंने बोला आज देखे हरि नंगम नंगा। तो ये हैरान हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। जो शुद्ध भक्त होता है, चाहे उसके पास आंख की दृष्टि ना हो, भगवान उसको अपना दर्शन हृदय से देते हैं। ये सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे जैसा कुटिल मतलब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, मैं वैसा व्यक्ति हूँ। सूरदास जी कहते हैं खल, खल मतलब पाप में हमेशा पड़ा रहा, और कामी मेरे अंदर काम वासना बहुत है। फिर कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनी तन दियो ताहे बिसरायो, जिसने मुझे शरीर दिया उसको मैं भूल गया। हमारी स्थिति यही है ना। और फिर कहते हैं जब जिसने शरीर दिया उसको मैं भूल गया तो मेरी स्थिति क्या है, ऐसो नमक हरामी, मेरे जैसा नमक हराम कोई नहीं है। ये शुद्ध भक्त होते हैं, इसको कहते हैं दैन्य बोधिका प्रार्थनाएं। हमें प्रार्थना भी ऐसे गानी चाहिए जो हमारे आचार्यों ने लिखी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, वैष्णव आचार्य के द्वारा लिखी गई गीत ही गाने चाहिए।
वो हमारे हृदय को शुद्ध बनाएंगे। ऐसा नहीं, वृंदावन में सज रहे हैं बांके बिहारी, ऐसे ऐसे गीत बने हैं ऊट पटांग, जो भक्त नहीं ऐसे लोगों ने लिखे हैं, उनको नहीं गाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के गीत और भक्ति ठाकुर के गीत ये वेद वाणी है, ये वेद से अभिन्न है। ये भक्त की सहज स्थिति है। जहां तक बद्ध आत्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ ना कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। तो कोई पाप भी हो जाता तो भगवान के सामने जाकर बोलना चाहिए, आज मेरे से ये पाप हुआ है, मेरे को क्षमा कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पाप मुझसे पुनः नहीं होना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमादान की आशा की जाए। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया, जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और ये जानते हुए पुनः वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। या अपि जे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान कहते हैं ठीक है, मेरा भक्त है, उसे अकस्मात गलती से कोई त्रुटि हो गई, उसको मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन वही गलती बारंबार जानबूझकर नहीं होनी चाहिए कि भगवान मेरे को क्षमा कर देंगे। फिर वो महात्मा नहीं है, फिर वो दुरात्मा है। यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाएं। चलो पूरा साफ हो गए हैं, अभी दोबारा कीचड़ अपने ऊपर डाल लेते हैं, अभी शुद्ध हो गए नाम लेकर तो दोबारा पाप कर्म शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। भक्ति में मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता। कोई सोच सकता है मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा, जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति विषय के कथन है। उदाहरण दिया जा रहा है लालसामयी प्रार्थना का एक और। भक्त कहता है प्रभु वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निस्संदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी के रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती है। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दे कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। तो जो मुक्त अवस्था में है वही लालसामयी प्रार्थना करते हैं। लालसामयी प्रार्थना भी करते हैं, दैन्य बोधिका भी करते हैं, जैसे भक्तों ठाकुर कमला मंजरी है। अब वो कैसी प्रार्थना करते हैं कि मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं है जीवन में, मैंने सारे पाप ही किए हैं, इसलिए मेरा संग मत करना। तो वो ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हमको सिखाने के लिए। हालांकि वो ऐसे नहीं है, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मेरा नाम जो लेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और मैं जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूं और मैं विष्ठा में पड़े हुए कीड़े के समान हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं
तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो उनका विनीत भाव है, नम्रता भाव है। तो क्या वह वैसे है क्या? नहीं, वो हमको आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं। हमें ये भाव, विनीत भाव को अंगीकार करके भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। नारद पंचरात्र में ही एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञप्ति दिखाई देती है जहां भक्त कहता है, प्रभु हे कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी। यह दूसरे प्रकार की सिद्ध अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और आपको ना देखने के कारण सारा संसार सुना लगे। चैतन्य शिष्टाष्टकम में श्लोक आता है। कौन सा श्लोक है? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। इसको कहते हैं लालसामयी प्रार्थना। मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का, विशेषतः चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। प्रभुपाद ने हमको विधि सिखाई है, महामंत्र उच्चारण करना है तो कैसे करना चाहिए? रोकर। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, वो माँ को पुकार रहा है, रो रहा है। बोले वैसे ही पुकार हमारी महामंत्र में होनी चाहिए कि हमारा इस संसार में कोई भी आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे आश्रय हो। इसलिए जब करते समय ये इस भाव से जब करना चाहिए कि मैं छोटा बच्चा हूं और बिछड़ गया हूं अपने माता पिता से। मेरे माता पिता कृष्ण हैं, अब उनके पास मुझे जाना है तो मुझे रोना पड़ेगा। और ये महामंत्र ही, ये रुदन अवस्था का मंत्र है जो हमें उच्चारण करना चाहिए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। लौल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। भगवान को प्राप्त करना है तो एक वस्तु बताए, लौल्यम, लालच होना चाहिए। लौल्यम कहते हैं लालच, भगवान को प्राप्त करने के लिए लौल्यम। जैसे उदाहरण, सत्संग हो रहा है तो जिसको लालसा होगी, लालच होगा भगवान के प्रति, वही उस तुरंत दौड़ के आएगा। तो ये मूल्य है भगवान को खरीदने का, लौल्यम। कथा चल रही है, उत्सव है बहुत बड़ा, मुझे जाना भी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाके रहूंगा, इसको कहते हैं लौल्यम। ऐसी लालसा, ऐसा लौल्यम भगवान के प्रति होना चाहिए और भगवान बिक जाते हैं उस भक्त को। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। हम टिकट खरीदते हैं वृंदावन जाने के लिए, जगन्नाथपुरी जाने के लिए, तो टिकट हमको पहुंचाता है क्या? पर वहां पे जाकर हमारी दृष्टि कैसी होती है? अरे देखो ये क्या हो रहा है इधर, लौल्यम है ही नहीं। तो लौल्यम के लिए कागज का टिकट नहीं चाहिए। भगवान भगवत धाम जाने के लिए कागज का टिकट नहीं, एक ही टिकट है, वो है लौल्यम, लालसा, उत्सुकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लौल्यम अर्थात लालसा में इच्छा तथा महान उत्कंठा है। अगला है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतः भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। जिन भक्तों की जबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती है, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं।
इसलिए भागवतम के कुछ सुंदर स्तुतियां हैं, उसको चुनकर गुनगुनाते रहना चाहिए। ये भगवान की कीर्ति का गायन है, प्रार्थनाएं हैं, और ऐसा करने पर महान साधु पुरुष संत उसका आदर करते हैं और देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे कृष्ण की पूजा ना करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, किंतु यहाँ यह कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वह देवताओं द्वारा भी पूजा के योग्य है। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता, प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। देवता भी शुद्ध भक्त की प्रार्थना करते हैं। नरसिंह पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। इसलिए हमने भी अपने मंदिर में सुबह सुबह ब्रह्म संहिता का पाठ रखा है। हम सब ब्रह्म संहिता का उच्चारण करते हैं दर्शनार्थी के बाद। अगला है प्रसाद ग्रहण करना, सबसे विशेष विषय आ गया। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं, उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद को आदर भी देना चाहिए, और साथ ही साथ किस भावना में ग्रहण करना चाहिए उसका हम उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। अगला है चरणामृत पान। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है पितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान ने कितना डिस्काउंट दिया हुआ है आप लोगों को। देखो कैसे भी करके मेरे धाम में मैं बुलाना चाहता हूँ, आए कैसे भी करके आए। और इसका अर्थ ये नहीं कि पहुंची एक बूंद पी लिया बस मेरा विमान कब आ रहा है भगवत धाम का, ऐसा नहीं है। वो आपको आकर्षण करने के लिए बोला है। आपको रोज आना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, आपका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होगा, फिर वो विमान आएगा, उसको आकाश में देखते रहने का। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने का प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वह अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। ये गंगा जल के समान माना गया है, क्योंकि जब अभिषेक होता है तो भगवान के चरणों में गिरता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। इसलिए गंगा के पास भी जाने का जरूरत नहीं है आपको। कथा भी होती है भगवान की, वो भी गंगा नदी के समान है। अगला है अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगुरों को सूंघना। हरिभक्ति सुधोदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगुरु का यह उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण चर्चा अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु की सुगंध को सूंघते हैं तो वह उसी प्रकार भौतिक कल्मश के विषैले प्रभावों से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया। मान लो कोई सांप काट ले, उसके एक जड़ी बूटी होती है जो वैद्य को पता रहती है, तो वैद्य जब वह जड़ी बूटी देता है तो सांप का जो विषैला प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर सांप जैसी विषैली भौतिक इच्छाएं बैठी हुई हैं, अब उनको नष्ट करना है तो ये अगरबत्ती की सुगंध को सूंघना चाहिए। इसको कहते हैं अगुरु। सूंघने से वो भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह अगरबत्ती, वह अगुरु भगवान को अर्पित किया गया है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग ओझा जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है।
उस जड़ी के सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरों को सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कल्मश भवरोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ ना कुछ फल फूल अगरू अर्पित करे। इसका मतलब खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। हम खाली हाथ आते हैं और भगवान के सामने भिखारी की तरह भीख मांगते हैं, हमको पैसा दे दो, हमको गाड़ी दे दो, ये हमारी औकात है। और ले लेते हैं, लेने के बाद भी उनका स्तुति नहीं करते। हमारे भगवान इतने दयालु है फिर भी कुछ नहीं कहते। यदि वह नकद रुपया पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भाई जो पैसे वाले हैं सुन लीजिए, पैसा है तो पैसा दो। अभी पैसा ही मद से मीठा हो गया, प्राण के समान प्यारा हो गया तो कोई निकालना नहीं चाहता है। भगवान कहते नहीं निकालना चाहते तो मेरे पास दूसरा तरीका रहता है निकालने का, और मैं कैसे भी करके निकाल लेता हूँ। हरिषे तद्धर्म शने। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं, यहां तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। क्यों ऐसा बोला गया है? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए बोला गया। इसके प्रति आपका प्रेम होता तो आपकी इच्छा होती है ना उसको कुछ देने की। तो भगवान तो हमारे परम शाश्वत मित्र हैं। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट उपहार या चढ़ावा लिए बिना ना जाए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है, यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। अतः प्रातः काल जब कोई भक्त अर्चा विग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है उसे अगुरु की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। इससे इस जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र में कहा गया यदि मंदिर के अर्चा विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है। इसके कई उदाहरण प्राप्त है जिनमें सर्वप्रमुख 4 कुमारों का उदाहरण है। ब्रह्मवादी थे और भगवान के चरणों में चढ़ाई गई तुलसी के सुगंध को उन्होंने सूंघा, इससे वह भक्त बन गए। ठीक है, कोई भौतिक इच्छा नहीं तो आपके अंदर मायावाद का सिद्धांत होगा। वो चरणों में चढ़ाए गए फूल, तुलसी या अगुरों को सूंघने से आपका मायावाद सिद्धांत खत्म हो जाएगा। ये निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर में बचे फूलों तथा अगुरों की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वह शुद्ध नहीं होते। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धो नहीं डाला है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है। अगस्त्य संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है। हमें अपने नथनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा मंदिर में कोने पे टोकरी रहता है जिसमें जो महाप्रसादी माला होता रखी होती है। तो अगर आपको चरणों का पुष्प नहीं मिल रहा तो उसमें से उठा के कुछ पुष्प सूंघ लेने चाहिए। अगला है अर्चा विग्रह का स्पर्श। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है। जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है उसे ही अर्चा विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। दीक्षा मतलब ब्राह्मण दीक्षा जो लिया है उसी को भगवान को स्पर्श करने का अधिकार मिलता है। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भंगी तथा चंडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सके। किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए, उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी।
गांधी जी उन पर हरिजन ईश्वर की संतान की झूठी मोहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे। इसलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधी के अनुयायियों में काफी खींचातानी चली। जो हो, वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित है, जो यम नियमों का ठीक से पालन करता है, वही प्रवेश कर सकता है और अर्चा वगैरह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्चा वगैरह के शरीर का स्पर्श करता है, वह तुरंत भौतिक पापों के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती हैं। तो व्यक्ति दूषित अवस्था में कलो शूद्र संभवा, तो ब्राह्मण कैसे बनेगा? एक शुद्ध भक्त के संग में आकर, एक परंपरागत आचार्य के संबंध में जब वह आता है, उनसे उपदेश प्राप्त करता है, दीक्षित होता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। तब उसको अधिकार होता है भगवान को स्पर्श करने का। तो पुजारी बहुत विशेष है, रोज भगवान को स्पर्श करते हैं, रोज भगवान का श्रृंगार करते हैं, रोज भगवान को अभिषेक करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर पुजारी सच्ची निष्ठा से ऐसी सेवा कर रहा है तो ये उसका आखिरी जन्म है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगला है अर्चा विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और दैव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है, तो उसे वैकुंठ लोक ना सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। तो ये उस व्यक्ति का उल्लेख है जो भक्त नहीं है। लेकिन भक्त तो देवताओं के पास थोड़ी ना जाएगा, वो तो भगवान के धाम जाएगा। और अंत में आखिरी सिद्धांत है आरती तथा उत्सवों को देखना। इसकी क्या महिमा है? स्कंद पुराण में अर्चा विग्रह की आरती पूजा का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। तो आप मंगल आरती में आते हो, गौर आरती में आते हो, जो रहते हैं दर्शन करते हैं, तो फल यहाँ पे बताया जा रहा है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा जो अभी आ रही है, तथा डोल यात्रा, मार्च के मास में भगवान की लीलाएं। इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी, चांडाल मतलब जो कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्मा है, चाहे उत्सुकतावश ही हो, रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है, तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है, विष्णु पार्षद बन जाता है वो। उत्सव देखने से तो जगन्नाथ जी का रथ खींचे, उसके विषय में क्या कहा जाए। अग्नि पुराण में कहा गया जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा वगैरह की पूजा देखता है, उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होता है। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। हमने पहले चर्चा किया था थोड़ा सा, शरीर में 6 कुंडलियां हैं, चक्र। तो जो योगी होता है वो निचले चक्र से अपने प्राण वायु को ऊपर उठाता है और दोनों भवों के मध्य में उस प्राणवायु को लेकर ब्रह्मरंध्र से शरीर छोड़ता है। तो ये फल उसको प्राप्त होता है जो भगवान को उत्सव को ध्यान पूर्वक आनंद मग्न होकर देखता है। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि अगर योगी भी उस उत्सव को देखेगा तो भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे भक्ति के सिद्धांत हैं।
और इसका पालन करना अनिवार्य है। पर इसका पालन करने के पीछे हमें ये भौतिक फल नहीं सोचना चाहिए। इसके पीछे तो हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्रेमा भक्ति, प्रेममयी सेवा। ठीक है, ये अध्याय आपका यहाँ पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।